है तू? मैं नहीं हूँ। एक्सेप्ट कर ले कि लियो है तू? मैं नहीं हूँ। नहीं है, मैं नहीं बोला, नहीं बोला, मैं मार दूं मुर्गी। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अमित एके सिनेमा लवर। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो कहानी शुरू होती है एक गुंडा गैंग से, जो वही अपना यूजुअल काम कर रही है, गुंडागिरी। वो लोग कलेक्टर के साथ साथ उनके परिवार को भी मार डालते हैं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अब देखो, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तो जिसने भी गुंडा गैंग को कलेक्टर को मारने की सुपारी दी थी, वो अपनी बात से मुकर जाता है। तो वो बोलता है कि हर जगह पुलिस फैली हुई, तो मेरे साथ आप कांटेक्ट मत करना, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा मुझे? मैं करूंगा क्या? चोरी करो, डाका डालो, मुझसे पैसे मत मांगो। अब देखो, गुंडा गैंग को सर्वाइव करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? ऑफ कोर्स गुंडागिरी करके। वो लोग ऐसे ही रात में सुनसान सड़क पे खड़े रहते और जो भी व्हीकल आता है उसके ड्राइवर को मार के पैसे लूट लेते। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। अब यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है एक जोशी नामक पुलिस ऑफिसर पे। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि एक लगड़बग्गा यानी कि हाइना जंगल से भागकर शहर में आ चुका है। डर के मारे शहर में यहाँ से वहां भाग रहा है और रास्ते में जो भी मिले उसको इंजर्ड कर रहा है। हाइना तो अब देखो, हमारा पुलिस ऑफिसर जोशी और उसकी टीम उस लकड़बग्गे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब से ये सरकारी जॉब मिली है, फिटनेस पे ध्यान ही नहीं दिया, तो नहीं पकड़ पाते। एनीवेज, तो इन सब लोगों को लकड़बग्गे से बचाएगा कौन? तो हमारा जोशी फोन करता है अपने दोस्त को, यानी कि हमारे हीरो को, यानी कि हमारे विजय सर को। तो हमारे विजय सर हीरो है, तो क्या करे, लकड़बग्गे के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाते हैं। You bad cat? Ah, you fat cat! Rascal cat! Ah, yeah, naughty pussy, naughty pussy, naughty pussy! Yeah! Who's your daddy now? थोड़ी बहुत फाइट के साथ हमारे विजय सर मस्त बेहोश का इंजेक्शन लगा देते हैं और वो जाते हैं चैंपियन, और मस्त स्लो मोशन में एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने कैफे के लिए निकल जाते हैं। एक मिनट, ये बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं सुना हुआ लगता है। आपने पीकी ब्लाइंडर्स से म्यूजिक उठाया, एक ऐसी सीरीज जो काफी लोगों में पॉपुलर है, वहां से म्यूजिक उठाया। तो कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे विजय सर के परिवार की। तो हमारे विजय सर के परिवार में सबसे पहले आती है उनकी वाइफ त्रिशा कृष्णन। गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, स्टेपनी यूज करनी पड़ी। पूरा शहर तुम पे थूक रहा है। सारे पड़ोसी तुम्हारी गाड़ी और गाड़ी का नंबर जानते हैं। देख लिया उन्होंने तुम्हें लवर्स पॉइंट पे उस छिपकली के साथ। सब तुम्हें ठरकी बुलाने लगे हैं। इसके बाद एंट्री होती है हमारे विजय सर के बेटे की, जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है और भाला फेंकना इसकी स्पेशलिटी है। मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। तेरी माँ की। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारे विजय सर की बेटी। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। कहानी में आगे बढ़ते और हमारे विजय सर एक दिन कैफे में काम कर रहे होते, तो अचानक से उनके कैफे में वो गुंडा गैंग वाले पैसे लूटने आ जाते हैं। तो वो गुंडा गैंग के बीच और हमारे विजय सर के बीच में मस्त फाइट होती है। तो अब देखो, वहाँ पे कैफे में विजय सर की बेटी भी मौजूद होती है। तो फाइट के बीच में एक गुंडा विजय सर की बेटी की तरफ जाता है, तो विजय सर को काफी गुस्सा आता है और वहाँ के गुंडे में से किसी एक की गन उठा के सारे गुंडों को हेडशॉट। वहाँ विजय सर और उनकी बेटी तो बच जाती है, लेकिन पुलिस आके विजय सर को उठा के जेल ले जाती है। तो उन पे ट्रायल चलता है कि भाई इन्होंने 5 लोगों का मर्डर कर दिया, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट में बाद में पता चलता है कि जो 5 लोग थे वो बहुत बड़े वाले गुंडे थे। गवर्नमेंट को तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई गुंडों को मार गिराया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो इस तरह हमारे विजय सर जेल से छूट जाते हैं, लेकिन 5 गुंडों में से एक गुंडे की फैमिली हमारे विजय सर को मारने के पीछे लग जाती है। बाप का भाई का सबका बदला लेगा। तो ऐसे ही हमारे विजय सर अपनी फैमिली के साथ मार्केट में घूम रहे होते, तो वहाँ आ जाते हैं गुंडे। तो यहाँ विजय सर को काफी गुस्सा आ जाता है कि भाई बार बार क्या चले आते हो। तो गुस्से में आकर विजय सर सबको ब्रूटली मारने लगते हैं।
सब खत्म करके हमारे विजय सर पुलिस स्टेशन जाते कि भाई हमें प्रोटेक्शन दो, सारे गुंडे हमें मारने के लिए पीछे पड़े हैं। तुझे प्रोटेक्शन चाहिए, एक काम कर, तू 4 खोखे लेकर मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ, और अगर 4 जूते खाने हो तो दोबारा फोन कर। तो पुलिस डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसी पुलिस ऑफिसर को भेजती है जिसको अगर ना देखती तो भी चल जाता। और वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं, हमारे कहती में जो होता है ना नेपोलियन, वही है। कौन है ये बटला? अपन छोटा डॉन। तो अब देखो हमारे विजय सर की जो मार्केट में फाइट हुई उसका वीडियो हो जाता है वायरल, जो मेरा कभी नहीं होता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब ये वीडियो हमारे साउथ में बैठे एक हेरोल्ड नामक गुंडे को मिलती है। तो वो वीडियो हमारे संजू बाबा को जाके दिखाता है। उनका नाम होता है एंथनी दास। व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो? नहीं सर, हम लोग के घर में खाली वो साइकिल है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ है? तो संजू बाबा बोलते हैं भाई ये तो लियो है, फटाफट गाड़ी निकालो, उसको लेने जाना है। अब ये लियो कौन है उसके बारे में आगे बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। 1 नंबर का चालू है। तो संजू बाबा डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे विजय जी के कैफे पर। तो उनके बीच में सिर्फ यही बातचीत चलती है, तू लियो है मैं नहीं हूँ, तू लियो है मैं नहीं हूँ, तू लियो है मैं नहीं हूँ। लियो। हमारे संजू बाबा विजय सर को टाइम देते कि भाई इतने टाइम में अगर तूने नहीं स्वीकारा ना कि तू लियो है तो फिर देख लेना बुरा होगा बहुत। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो इसके बाद हमारी त्रिशा कृष्णा जी मार्केट में घूम रही होती है। तो कुछ गुंडे आ जाते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन वहाँ एंड टाइम पे हमारे संजू बाबा बीच में आ जाते हैं और सारे गुंडों को मार देते। वहाँ संजू बाबा बोलती है कि भाई देख तू मेरे बेटे की वाइफ है, तेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता, तू शांति से घर जा। टेंशन नहीं लेने का। ए चिरकुट इधर आ। आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ। हमारी त्रिशा कृष्णन घर पे आके सोचती है कि भाई ये मेरे पति को लियो बोल रहा है, ये मेरा ससुर है, ये सब क्या चल रहा है। त्रिशा कृष्णन अपने पति के दोस्त को यानी कि जोशी को बोलती है कि भाई तू अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर, मैं अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, पता लगाते हैं सच्चाई क्या है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले हमारी त्रिशा कृष्णन जाती है हमारे विजय सर के बचपन के दोस्त के पास। तो विजय सर का दोस्त बोलते हैं कि भाई ये लियो का चक्कर छोड़ो, ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये देखो ये सारी फोटोग्राफ्स, ये विजय ही है। हाँ तो बताइए भाभी, तो क्या मेरे हस्बैंड आपके साथ थे या नहीं? आपको एक बीमारी है, शक की बीमारी। शक ने बड़े बड़े घर बर्बाद कर दिए। शक, व्हाट द। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा जोशी जाता है एक आदमी के पास जो लियो के साथ पहले से काम करता था। तो वो आदमी हमारे जोशी को ले जाता है फ्लैशबैक में। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा लियो हमारे संजू बाबा का बेटा था और बहुत बड़ा गुंडा था। मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। तो ये बाप बेटे और ये हेरोल्ड चाचा सब मिलकर ड्रग्स का बिजनेस करते थे। ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। ये जो हमारे संजू बाबा थे वो काफी अंधविश्वासी मानुस थे। वो अपना धंधा बढ़ाने के लिए जानवरों की बलि देते थे। इसके साथ साथ उनका अंधविश्वास इतना बढ़ गया कि इंसानों की बलि भी देना चालू कर दिया। उनके जो पंडित और पादरी वगैरह होते वो आके बोलते कि उनको 2 ऐसी कुंडली मिली है, अगर उनमें से किसी एक की भी बलि दो ना तो धंधा के ऊपर फाड़ देगा। मूंग की दाल रात को भिगो के अगर रोज सुबह पक्षियों को डाली जाए तो बिजनेस में कभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आएगा। आयरॉनिकली वो 2 कुंडली होती है हमारे संजू बाबा के दोनों बच्चों की, लियो दास और उसकी बहन एलिसिया दास। तेरे को कैसे पता? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं। ये क्या किया खुदा। यहाँ पे संजू बाबा डिसाइड करते कि चलो बेटी का बलिदान दे देते, लेकिन बेटा तो चाहिए। बेटी को मारो, बेटा बचाओ। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। लेकिन लियो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वो ये सब होने नहीं देगा। तो यहाँ एक मस्त फाइट देखने को मिलती है और लड़ते लड़ते पूरी ड्रग्स की फैक्ट्री जला देते हैं। फिर से आग लगा दूंगा, सब जल के राख हो जाएगा। फाइटिंग के दौरान हमारे लियो की और उसकी बहन की डेथ हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारा जोशी उस आदमी को हमारे विजय सर की फोटो दिखाता है, भाई देख तो ये लियो लगता है तुझे। तो वो आदमी वो फोटो देखता है और बोलता है कि भाई ये लियो नहीं है। रास्ते में अगर टट्टी पड़ी हो ना तो उसको सुनकर भी मैं बता सकता हूँ कि ये लियो की है या लियो की नहीं है। तू जानता है इसका? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। पैसा बर्बाद। तो इस तरह हमारे त्रिशा कृष्णन जी को और हमारे जोशी को कंफर्म हो जाता है कि भाई हमारा विजय लियो नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे संजू बाबा ने विजय सर को जो टाइम दिया होता है वो खत्म हो जाता है। तो संजू बाबा हमारे विजय सर के बेटे को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। तू अपनी बीवी के साथ खेल, मैं तेरे बेटे के साथ खेलता हूँ। तो हमारे विजय सर गुस्सा हो जाते हैं, तो बाइक लेकर हमारे संजू बाबा के पीछे निकल जाते हैं। और यहाँ पे एकदम मस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है, लेकिन VFX इतना बकवास क्यों है?
काफी सारी गाड़ियां उड़ाने के बाद हमारे संजू बाबा और हमारे विजय सर के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होती है और ऑफ कोर्स हमारे हीरो विजय सर जीत जाते हैं। आई यादाश्त वापस के थोड़ा नाश्ता और दूं। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि हमारे संजू बाबा ने हमारे विजय सर के बेटे को ऑलरेडी हेरोल्ड के पास भेज दिया है। संजू बाबा को खत्म करने के बाद हमारे विजय सर हेरोल्ड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ फिर से शुरू हो जाते हैं, तू लियो है मैं लियो नहीं हूँ, तू लियो है मैं लियो नहीं हूँ, तू लियो है मैं लियो नहीं हूँ। मैं हूँ अभिराम बच्चन। सबूत क्या है? ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ग्रीन कार्ड, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। और थोड़ी देर के बाद वहाँ फाइट शुरू हो जाती है और विजय सर सारे गुंडे लोगों को मारने लगते हैं और सबको मारने के बाद वो हेरोल्ड के पास आते हैं। तो हेरोल्ड बोलते हैं कि भाई मान लिया तू लियो नहीं है, तू घर जा। इतनी अच्छी नहीं रही, 25 ओवर तक आईपीएल अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। हमारे विजय सर हेरोल्ड को बोलते हैं कि भाई हाँ मैं लियो ही हूँ और लास्ट में हेरोल्ड का काम भी तमाम कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे लियो यानी कि विजय सर के जो दोस्त लोग थे उन्होंने उनकी आइडेंटिटी सेफ रखने के लिए सबसे झूठ बोला। तो बस यहाँ पे लास्ट में विक्रम मूवी से विक्रम का कॉल आता है हमारे लियो के लिए कि भाई काम करेगा साथ में और पिक्चर यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोनों की एक साथ में मूवी बनाते हैं, पैसा ही पैसा होगा। देखो बेसिकली मैं बोलूँ तो पिक्चर मुझे उतनी खास लगी नहीं। विक्रम मूवी देखने के बाद इस मूवी के लिए मैं काफी हाइप्ड अप था लेकिन वो लेवल मैच नहीं कर पाई। मैंने पूछा तुमसे। और इसके साथ मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग